The artist village displays and sells the tribal arts and crafts. Artifacts, including ritual objects, traces the heritage of the local Dangi tribe. यहाँ आर्टिस्ट विलेज के ओनर श्री चंद्रकांत परमार ने हमें वारली आर्ट और ट्रेडिशनल ट्राइबल ऑफ डांग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। मानो जैसे हम वहीं ट्रेडिशनल ट्राइब्स के बीच में पहुंच चुके थे। हमारे गुजरात की संस्कृति, पुरानी संस्कृति, नहीं सिर्फ गुजरात की बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति जो अभी विलुप्त हो चुकी है वो यहाँ पे इन्होंने संभाल के रखी है। हमारे साथ जुड़े हैं, आज हमारे साथ है चंद्रकांत भाई परमार। जी चंद्रकांत भाई, बताइए कि ये जो वर्ली पेंटिंग है या वर्ली आर्ट है जो यहाँ के जो ट्राइबल लोग जो ये बनाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, वारली एक ट्राइब है और वो ट्राइब पेंटिंग करती थी, इसलिए उसको वारली पेंटिंग का है। जैसे हम कोई अहमदाबाद का कोई पेंटिंग है तो अहमदाबादी बोलते हैं, ऐसे ये लोग पेंटिंग करते तो उसको वारली नाम पड़ गया। एक्चुअली ये उसका ओरिजिनल नाम है पंचवे पेंटिंग। हाँ, तो ये नाग पाचम के बाद में ये पेंटिंग बना के उसकी पूजा कर दी थी, इसलिए उसका नाम ओरिजिनल पंचवी पेंटिंग है। हाँ, लेकिन ये आर्टिस्ट लोग ने ये सब पहचानने के लिए वारली पेंटिंग नाम दिया। और ये पेंटिंग बहुत पुराना है, इतना पुराना कि जो भीमबेटका अपना जो मध्य प्रदेश में है, इतना जो 5000 वर्ष साल के पहले जो पेंटिंग वहाँ होता था वो डेवलप होके जब घर में आया हुआ आदिवासी ने घर बनाना शुरू किया कि उससे निकल के, तो उसमें ये पेंटिंग करने लगा। तो ये पेंटिंग ये वारली पेंटिंग है और ये बहुत सिंपल है और इतना सिंपल को उसमें सिर्फ ट्रायंगल यूज किया है और ट्रायंगल से काफ़ी कुछ बनाया है। अच्छा, सिर्फ ट्रायंगल के शेप से ही ये पूरा पेंटिंग पूरा बनाया है। तो ये काफ़ी अपने तांत्रिक आर्ट का भी एक ये है कि दो ट्रायंगल मिलके एक फिगर बनता है और उससे ही पूरा दुनिया बनती है। इसका मुझे आपको थोड़ा सा इसका क्या महत्व है और पहले क्या महत्व था, आज के ज़माने में इसका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो। हाँ, ये वारली पेंटिंग है, ये रिचुअल पेंटिंग है और ये जो नेचर गॉड मानते थे आदिवासी, तो उसमें पंच जो 5 गॉड है, जैसे सूर्य चंद्र, फिर ये पूरे जंगल का जो कोई ये करता है, तो शेर, वाघ और मोर, तो ये उसके ये बन के उसका ये होता है। और ये इधर एक सांप का ज़्यादा ही है, कहीं ये भी निकल आएगा, ये तो उसको भी जिससे डर लगता है उसको देव बनाओ, तो सांप को भी इधर इसलिए नाग, तो ये पंच देव, तो उसकी पूजा करने के लिए। और ये बारिश आता है तो उसके लिए जो भगवान होता है वो सबकी पूजा करने के लिए ये पेंटिंग बनाए थे। तो वो लोग के पास लैंग्वेज नहीं था ना, तो प्रार्थना कैसे करने के भगवान को, तो वो लोग ने एक पिक्टोग्राफी जैसा बना दिया था कि ये पेंटिंग करने का और उसका पूजा करने का। तो उसमें ये लोग ने ये पेंटिंग किया कि उसको ये करने के लिए, और ये वारली पेंटिंग के नाम से जाना गया। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा रखता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे उन लोगों को भी ये चीज़ जान के समझ के ये जो बहुत ही इतना प्राचीन आर्ट है इसको समझेंगे सही मायने में, और इसका सही में कहीं पे इस्तेमाल होगा। और हमारे देश के रोज़गार के हेतु भी हमारे जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको भी शायद रोज़गार मिल पाए। तो सर थैंक यू सो मच। The Sunset Point offers an enchanting view of the sunset over the Sahyadri Mountains during your Saputara trip. सनसेट पॉइंट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक रोपवे का उपयोग करके या पहाड़ियों पर चढ़ के। चोटी तक पहुंचने के लिए पार्किंग स्थल से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और पार्किंग पॉइंट से ही छोटे छोटे रेंटेड बाइक्स भी अवेलेबल है। मैंने भी इसी बाइक का आनंद लेते हुए ऊपर पीक तक पहुंचा। जैसे जैसे शाम ढलती है,
आकाश डूबते सूरज के नारंगी रंग से रंग जाता है। साथ ही सनसेट पॉइंट से डांग का जंगल और सापुतारा के आसपास के विभिन्न आदिवासी गांवों का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ होना आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगा। वो बहते हुए बादल, नीचे खाई में उन घरों में जल रही रोशनी, मानो लगा जैसे कि मैं सितारों के बीच ऊपर आसमान में कहीं खो गया हूं। सनसेट पॉइंट देख के लगा थोड़ा सा जल्दी आ जाते। हमें ऐसा भी लगा कि दूसरे दिन जल्दी सुबह उठ के हम आ सकते हैं यहाँ पे, भले ही सनराइज़ नहीं है, सनसेट और थोड़ा सा भी अगर लाइट होगा तो व्यू एकदम अमेजिंग है यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे। आई विल सजेस्ट कि जब भी सनसेट पॉइंट पे आना है, कम एज अर्ली एज पॉसिबल अराउंड 5 o'clock so that you can get a very good shots over here. अगर आप डांग जिले के सफर पर आते हैं तो आपको रास्ते में कहीं कहीं बीच में ऐसी शांत और नीरव जगह पे ऐसे खूबसूरत झरने मिलते रहेंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो आइए इसका मजा उठाते हैं। मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसे कहते हैं यू टर्न पॉइंट, जहाँ पूर्णा नदी यू टर्न लेके गिरामल फॉल्स के पास जाके गिरती है। तो आइए देखते हैं कि गिरामल फॉल्स कैसा दिखता है। गिरिमल वाटरफॉल और यू टर्न पॉइंट डांग जिले का सुरम्य सौंदर्य है। गिरिमल वाटरफॉल हवा डांग के शिविर में है। गिरिमल वाटरफॉल्स 100 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो इसे गुजरात का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बनाता है। इस स्थल की सुरम्य सुंदरता इसे लोकप्रिय बनाती है। यहाँ पानी बड़ी ऊंचाई से तेजी से गिरता है, जिसके कारण आसपास का वेदर बहुत ज्यादा फॉगी हो जाता है, जो इसे मेस्मराइजिंग बना देता है। और मॉनसून में तो ये जगह क्या बताऊं, बेहद आकर्षक। ये जगह गुजरात की बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है। The U-turn is created by गिरा रिवर नेचुरली। जब आप गिरिमल वाटरफॉल की विजिट करेंगे तो आपके डेस्टिनेशन से गिरिमल के बीच वन विभाग ने यू टर्न के ठीक ऊपर एक सुंदर जगह बनाई है, जहां से आप पूरे व्यू को शांति से बैठकर देख सकते हैं। यह देखना काफी शानदार है। सफर की शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा, पर डांग जिले के इस सफर को अंत करने का मन ही नहीं हो रहा। सही में गुजरात का जगमगाता सितारा, ये है सापुतारा। ये था मेरा अंतिम पड़ाव मेरे डांग जिला के सफ़र का। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में डांग ज़िले की सारी विशेषताएं, जैसे कि सापुतारा, आसपास के जितने भी लोकेशंस हैं, मैंने इन सभी को कवर किया है। और ये खूबसूरत डांग जिला, खूबसूरत डांग डिस्ट्रिक्ट की आपको मैंने सफ़र कराई है। तो फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम सापुतारा। अगर आप सापुतारा प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर से होटल पतंग रेसिडेंसी में ज़रूर रुकिएगा। यहाँ का खाना वाह, एकदम टेस्टी। यहाँ का रूम सर्विस एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसका नाम है